परमेश्वर का बुलाहट के संकेत। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाता है तो वह कई तरीकों से संकेत देता है। ये संकेत आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक हो सकते हैं। नीचे कुछ मुख्य संकेत दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर आपको किसी विशेष कार्य या सेवा के लिए बुला रहा है। एक, हृदय में एक गहरी लालसा। आपके मन में बार बार एक ही बात आती है, परमेश्वर की सेवा करना, लोगों की मदद करना, प्रचार करना या किसी विशेष कार्य में लगना। यह लालसा मन से नहीं जाती बल्कि समय के साथ और भी प्रबल होती जाती है, क्योंकि परमेश्वर ही तुम्हारे मन में इच्छा और काम करना अपनी भली इच्छा के अनुसार उत्पन्न करता है। फिलिपियों 2:13। 2, प्रार्थना के समय पुष्टि। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको मन में शांति और परमेश्वर की ओर से स्पष्ट उत्तर मिलता है। हो सकता है आपको एक विशेष वचन, दर्शन या आत्मिक शांति के माध्यम से उत्तर मिले। 3, बाइबल वचन के द्वारा पुष्टि। बाइबल पढ़ते समय कुछ वचन बार बार सामने आते हैं जो आपकी बुलाहट की पुष्टि करते हैं, जैसे कि यशाया 6:8, मैंने प्रभु को यह कहते सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। 4, दूसरों के माध्यम से पुष्टि। अन्य विश्वासी, पास्टर या सेवकाई में लगे लोग आपके अंदर विशेष गुण और बुलाहट को पहचानते हैं। वे आपको प्रेरित करते हैं कि आप परमेश्वर के कार्य में लगे। 5, आत्मा का उथल-पुथल। जब आप परमेश्वर की बुलाहट से दूर होते हैं तो आपके अंदर बेचैनी रहती है। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। जब तक आप वह कार्य नहीं करते तब तक शांति नहीं मिलती। 6, अवसर और द्वार खुलना। परमेश्वर आपके सामने ऐसे अवसर रखता है जो उस बुलाहट की दिशा में होते हैं, जैसे सेवकाई के निमंत्रण, ट्रेनिंग का मौका या नए संपर्क। 7, पवित्र आत्मा की पुष्टि। आत्मा के द्वारा भीतर से एक दृढ़ भाव आता है कि यही तुम्हारा मार्ग है। आत्मा गवाही देता है कि परमेश्वर यही चाहता है। जो कान रखता है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:7। 8, लगातार एक ही संदेश मिलना। चाहे वह उपदेश हो, गीत हो, बाइबल पाठ हो या किसी मित्र की बात, एक ही बात बार बार आपके सामने आती है। 9, आत्मिक बोझ और करुणा। किसी विशेष समुदाय, देश, पीड़ितों या बाइबल प्रचार के लिए आपके अंदर भारी करुणा और बोझ होता है। 10, समय और परिस्थिति का संयोग। जब समय और परिस्थिति आपको परमेश्वर की योजना की ओर ले जाने लगते हैं, जैसे नौकरी का छूटना, स्थानांतरण या नई शुरुआत। बाइबल में बुलाहट के उदाहरण। 1, मूसा को एक जलती झाड़ी के माध्यम से परमेश्वर ने बुलाया। निर्गमन 3। वह डरता था पर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। 2, यिर्मयाह। परमेश्वर ने कहा, मत कह कि मैं तो लड़का हूँ। यिर्मयाह 1:6-7। 3, शमूएल। छोटे बालक शमूएल को रात में परमेश्वर ने पुकारा। शमूएल 1 शमूएल 3। 4, पतरस और अन्य चेले। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मत्ती 4:19। 5, पौलुस शाऊल। एक रोशनी में यीशु ने सीधे उससे कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रेरितों के काम 9। निष्कर्ष, परमेश्वर का बुलाहट स्पष्ट, स्थायी और आत्मा में महसूस होने वाला होता है। यदि आप इन संकेतों को अपने जीवन में देख रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, पुष्टि मांगे और विश्वास में आगे बढ़ें।